तो अभी हम देखेंगे चैप्टर 15। ठीक है, ये चैप्टर सीआरपीसी में मैं पहले कंपैरिजन बता देता हूँ कि कौन कौन सा सेक्शन मैं अभी कवर करने वाला हूँ। सीआरपीसी 1973 एंड बीएनएसएस 2023। सीआरपीसी में चैप्टर 14 हुआ करता था। ये चैप्टर कौन सा 14 था? इस चैप्टर का नाम था कंडीशन रिक्वेस्टेड फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब किसी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने की क्या कंडीशन होती थी। अभी बीएनएसएस में ये चैप्टर 15 हो गया है। अभी हम 4 सेक्शन को अभी करेंगे आपके सामने, उसका बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। सेक्शन 190, 191, 192 एंड 193। ये सेक्शन इसमें बीएनएसएस में हुआ है 210, 211, 212 एंड 213। ठीक है, तो मतलब कोर्ट किसी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने की क्या 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 उसके साथ चेक एंड बैलेंस होता है। तो स्टार्ट प्रोसीडिंग व्हाट कंडीशन फुलफिल और व्हाट कंप्लायंस फुलफिल। ठीक है, तो उसमें ये कॉग्निजेंस 213 है। कॉग्निजेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। नॉर्मली कोर्ट ऑफ सेशन जनरली नहीं लेती है जब तक कि ये कहा ना जाए। मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता देता हूँ 213 कि 213 में कहा है कि नॉर्मली कोर्ट ऑफ सेशन जो है कॉग्निजेंस नहीं लेती है। ठीक है, जब तक कि ये कहा ना जाए, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड बाय संहिता और बाय एनी अदर लॉ टाइम, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू बाय द मजिस्ट्रेट अंडर संहिता। जब तक कि मतलब ये कहीं लिखा ना हो कि ये ट्राई कोर्ट ऑफ सेशन कोई करना है, नॉर्मली कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लेती है कॉग्निजेंस, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन जो है सीरियस मैटरों को थोड़ा कंसिडर करती है। ठीक है, 213 तो मैंने आपको यही बता दिया। अब हम 1 बाई 1 देखेंगे। 210, 211, 212। तो 210 है सेक्शन। 210 मैं पहले बता देता हूँ आपको। सेक्शन 210, इसका सब क्लॉज 1 कहता है कि नॉर्मली, ठीक है, ये है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, मतलब कॉग्निजेंस मीन्स होता है, पहले कॉग्निजेंस मीन्स समझ लीजिए। व्हाट इज मीन ऑफ कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस मीन्स होता है जुडिशियल नोटिस, मतलब मजिस्ट्रेट साहब के कब ये नोटिस में आया। ठीक है, तो नॉर्मली जो सब क्लॉज 1 होता है, जो कॉग्निजेंस लिया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा लिया जाता है, मैं आपको बता दूं, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास द्वारा भी लिया जाता है यदि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा इम्पावर्ड हो। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास भी ले सकता है। इसमें लिखा एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास स्पेशली इम्पावर ऑन द बिहाफ ऑफ अंडर सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो लेता है और सेकेंड क्लास भी लेता है यदि वो सीजीएम से इम्पावर है। अब 210 का सब क्लॉज 1 का ए कहता है कि कब कब जुडिशियल नोटिस लिया जाता है, कब कब कॉग्निजेंस लिया जाता है। यदि किसी ने कंप्लेन फाइल की हो, कौन कंप्लेन फाइल किया हो? किसी पर्सन ने, बाई पर्सन। ठीक है, तब कॉग्निजेंस लिया जाता है इसका। ठीक है, बी है पुलिस रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। मैंने बोला था ना कि पीछे मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है कि जब 90 डेज और 60 डेज का जो कट डेट लाइन पूरी हो जाती है तो उसके बाद या उसके विद इन पीरियड में आपको पुलिस रिपोर्ट फाइल करनी होती थी। वो सेक्शन था बीएनएसएस का 190 नहीं 193 सब क्लॉज 3। ठीक है, ये पहले सीआरपीसी में हुआ करता था 173 सब क्लॉज 2। ठीक है, तो इस बेस पे भी कॉग्निजेंस लिया जाता है। सी है, देखिए सी कह रहा है इंफॉर्मेशन रिसीव बाय एनी पर्सन। मान लीजिए कोई आदमी आया, इंफॉर्मेशन दे दिया कि इस तरह का
अपराध हुआ है और वो आदमी चला गया, लेकिन वो आदमी जो है अदर देन पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, ओन नॉलेज पे, ठीक है, ओन नॉलेज पे मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, ओन नॉलेज पे मतलब इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, ये इन्फॉर्मेशन दिया आदमी और चला गया, ये जो इन्फॉर्मेंट होगा वो अदर देन पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी ओन नॉलेज पे ही अगला सेक्शन है हमारा 211। इसमें कहा जाता है कि मान लीजिए कोई जज आपसे खुन्नस खाया हो, ठीक है, और वो कह दे कि हम ओन नॉलेज पे कॉग्निजेंस लिए हैं, किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी इसलिए कॉग्निजेंस लिए हैं, तो ये 211 कहता है आपको कि आपको एविडेंस ट्रायल होने से शुरू होने से पहले, बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन, ठीक है, कोई भी एविडेंस लेने से पहले, ठीक है, बी इन्फॉर्म दैट ही इज, मतलब कि जो एक्यूज होगा, मतलब किसी के खिलाफ ना आई होगी, तो उस एक्यूज को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप चाहें तो इस मैटर को अनदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकते हैं। ठीक है, अभी 211 हम डिस्कस करेंगे। 211 है BNSS सेक्शन 211। इसमें वही है भाई, मैं आपको बता दूं कि बिफोर टेकिंग एनी एविडेंस, मान लीजिए ओन नॉलेज पे मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो एविडेंस लेने से पहले, एविडेंस कब लिया जाता है? ड्यूरिंग ट्रायल। ठीक है, एविडेंस लेने से पहले सैल लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा है एक्यूज सैल बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन बी इन्फॉर्म दैट, उसको ये इन्फॉर्म करना होगा कि आप चाहें तो इस मैटर को दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकते हैं, उस मजिस्ट्रेट के सामने जिसको CGM ने एम्पावर करके रखा हुआ है। ठीक है, द केस शैल बी ट्रांसफर टू सच अदर मजिस्ट्रेट एज मे बी स्पेसिफाई बाय CGM। ठीक है, मतलब सिंपल से समझ लीजिए कि आप चाहो तो एविडेंस से पहले उसको इन्फॉर्म करना ही करना है, यहाँ शैल लिखा है, में नहीं लिखा है। ठीक है, उसको इन्फॉर्म करना है। मान लीजिए आप बायस्ड हैं, ऐसे और नॉलेज पे ले लिए हैं और उसको कन्विक्ट कर देंगे, तो ये एक तरह से जो है, जो 210 का सब क्लॉज 1 का जो तीसरा पार्ट है, उसके लिए चेक एंड बैलेंस दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका 212। 212 कहता है कि मेकिंग ओवर द केसेस। ठीक है, सेक्शन 212 कहता है मेकिंग ओवर द केसेस, इसका सब क्लॉज 1 कहता है कि कौन मेक ओवर कर सकता है। मेक ओवर का मतलब होता है कि कौन जो है केस दूसरे को दे सकता है। एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, मतलब CGM जो है कॉग्निजेंस लेने के बाद में, मतलब में सैल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि देगा ही देगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, वो चाहेगा तो खुद ही सुनवाई भी कर सकता है, दे सकता है दूसरे अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को कि कॉग्निजेंस मैंने ले लिया है, उसका ट्रायल आप करिए। सब सेक्शन 2 कहता है कि ये देखिए सिंपल क्वेश्चन प्री में आता है कि कौन कौन मेक ओवर करने की पावर किसके पास होती है। तो सब क्लॉज 1 कहता है कि CGM के पास होती है। दूसरा कहता है कि चीफ फर्स्ट क्लास जो होता है, आपका फर्स्ट क्लास जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी मेक ओवर की पावर रखता है। ठीक है, लेकिन ये तभी रख सकता है जब CGM ने इसको एम्पावर किया हो। नॉर्मली इसके पास मेक ओवर की पावर नहीं होती, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी चाहे तो कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, 210 के एप्लीकेशन को, और उसको मेक ओवर कर सकता है किसी दूसरे को। ठीक है, कि आप इसको देखिए, ये तभी हो सकता है जब इस मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को CGM ने एम्पावर कर रखा है कि आपके पास पावर है कि आप इसको सुन के दूसरे को मेक ओवर कर सकते हैं। ये हो गया 210। अब हम देखेंगे कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशंस। कोर्ट ऑफ सेशन का जो मैंने आपको बताया था 213 213 ऑफ BNSS। ठीक है, अब देखेंगे सेक्शन 213 ऑफ BNSS। इसमें लिखा है कि सिंपल सी बात है, लिखा है कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस। कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं लेती है।
बिकॉज ये सीरियस मैटरों को देखती है, इसलिए कॉग्निजेंस नहीं लेती। कॉग्निजेंस लेने की मैक्सिमम जो होती है कोर्ट, वो मैक्स कोर्ट होती है सीजीएम कोर्ट और सीएमएम कोर्ट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये लेते हैं कॉग्निजेंस और अपने उसको भेज देते हैं, मेक ओवर करके जूनियर को दे देते हैं कि आप इसका ट्रायल करिए। नॉर्मली कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लेती है जब तक कि लिखा है अनलेस द केस हैज़ बीन कमिटेड इट टू बाय मजिस्ट्रेट अंडर, जब तक कि इस किसी केस को कमिटेड करने का मतलब उसको लेने का संहिता में लिखा ना हो। जब तक कि संहिता में लिखा ना हो तब तक नॉर्मली कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लेती है कॉग्निजेंस।